चरितं वीरकृष्णस्य संस्मरन् मातुलं प्रति तत्पथे पदमाधातुं शिवराजः समुद्यतः। मोहिते मामा को, चंद्रराव मौर्य को, सबको ठिकाने लगाने के पश्चात संपूर्ण जावली के क्षेत्र में यानी सह्याद्री के चारों ओर भगवा ध्वज फहराने लग गया। तेषु सह्याद्रि दुर्गेषु विरेजे भगवध्वजः उद्यन्मार्तंड संकाशा ते स्वातंत्र्य ध्वजा शुभा। धीरे धीरे संपूर्ण प्रदेश को वे स्वयं स्वराज्य में दीक्षित करने लगे। दिल्ली इंद्रेण महाराष्ट्रे। अब प्रश्न एक है, ये सारा काम करने के लिए धन चाहिए। धन कहां से लाया जाए? भाई ऐसा है, मनुष्य का काम मनुष्य करेगा, धन का काम धन करेगा, धान्य का काम धान्य करेगा। धन की आवश्यकता होती है किसी भी कार्य के लिए। बहुत बड़ा वैभव न भी हो, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले धन की तो आवश्यकता होती है। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक उपाय खोज लिया। जहां जहां बादशाह का धन रखा गया होगा, दिल्ली इंद्रेण महाराष्ट्रे धनलक्ष्मीर्न्यधीयत गूढ़म यत्र पुरे तत्र ससेनानुगतो गतः। बादशाह ने, दिल्ली के बादशाह ने महाराष्ट्र में स्थान स्थान पर अपना धन कहां कहां छिपा करके सुरक्षित रखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी के गुप्तचरों ने उन स्थानों का पता लगाया और उन स्थानों का पता लगा करके छत्रपति ने जाकर के वहां पर स्वयं उन दुर्गों पर, उन किलों में जा करके उस सारे धन को स्वयं वसूल कर लिया। इस धन को वसूल करते समय उन्होंने सारी नैतिकता का पालन किया। किसी भी प्रकार का खून कर, शिवाजी महाराज को ऐसा अनेक बार करना पड़ा और अनेक बार करना पड़ता है तो पड़ता ही है। धन के बिना सेना खड़ी नहीं हो सकती, धन के बिना किलों की व्यवस्था नहीं हो सकती। जो धन इन यवन राजाओं ने जहां कहीं रखा था, वहां जा करके उसको उन्होंने बिना किसी प्रकार की क्षति किसी को पहुंचाए, यदि धन मिल गया तो किसी के ऊपर प्रहार भी नहीं किया, लेकिन नहीं मिला तो युद्ध किया और धन को लेकर के आए। राजकोष निरंतर वृद्धिंगत होते रहना चाहिए। जो धन की उपेक्षा करेगा वो कोई भी बड़ा काम दीर्घ काल तक नहीं कर सकता है। और इसलिए ध्यान रखना, धर्म का काम करने के लिए स्वामी जी ने धन की व्यवस्था के लिए जो जो उपक्रम चलाए हैं ना, उसी का परिणाम है कि ये काम अनवरत रूप से चलने वाले हैं। इस दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। देश का पहला राजा है ये, जिसका ध्यान सागर की ओर गया।
जिसके हाथ में सागर है उसके हाथ में देश रहेगा। इस प्रकार की स्थिति निर्माण है। स्वरंती ध्वजमालासौ अरुणा वरुणालये। इतिहास में किसी भी अन्य हिंदू राजा ने आरमार खड़ा किया हो, नौदल खड़ा किया हो, ऐसा वर्णन नहीं मिलता। इस नौदल की महत्ता को जान करके, नेवी की महत्ता को जान करके अपनी स्वयं नेवी, अपना नौदल खड़ा करने वाले पहले राजा शिवाजी महाराज। इसके पश्चात एक अत्यंत भीषण संकट स्वराज्य के ऊपर आ रहा है। शासूनुमवगम्य म्लेच्छ शासनधुरे स्थितांगना कापि राज जननीव मानिता। शिवाजी की इस बढ़ती हुई शक्ति को देख करके यवनों को बड़ी चिंता लगती थी और इस चिंता के कारण बीजापुर में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। 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 हम सब जानते हैं कि आदिल शाह ने शाहजी का सम्मान किया, कोनाना लिया। शाहजी को अच्छा पद पहले से ही था, उससे भी अधिक सम्मान वहां पर मिल गया।
आदिल शाह भी जानता है कि ये सारी टेम्पररी बातें हैं, इनका मेरा बनना तो है नहीं। और शाहजी भी जानते, शिवाजी भी जानते कि ये सब टिकने वाली बातें है नहीं, राजनीति में ऐसे ही चलता है। आप देखते नहीं है क्या, कल तक ये बंदा किस पार्टी में था पता नहीं, और आज कहां जाकर के पहुंच गया पता नहीं। अब याद ही रखना मुश्किल हो गया कि कौन कहां का है। यह स्थिति आप देख रहे हैं। तो सब लोग जानते हैं कि यह चला चली का मेला है, ये राजनीति है। ये अच्छी राजनीति है ऐसे तो मैं नहीं कहूंगा। ये राजधर्म नहीं है, ये राष्ट्र धर्म भी नहीं है। लेकिन आखिर जिन लोगों के जीवन ही इतने ओछे होते हैं, जीवन उद्देश्य इतने ओछे होते हैं, उनका ऐसे ही चलता है। और ये तो केवल अंतरंग में शत्रु तो होते हुए भी केवल व्यवस्था के लिए दोनों साथ रहे हैं। आखिर शिवाजी के द्वारा किए जाने वाले इन सारे प्रतापों के कारण, जिनको हमने देखा, एक 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 किले को शिवाजी लेते ही जाते हैं। और एक बार तो आपको आश्चर्य होगा, एक वर्ष के भीतर शिवाजी महाराज ने 50 किले ले लिए। वो इस समय की बात नहीं, इसके पश्चात की, लेकिन उनका स्पीड कैसा है काम करने का। अच्छा, धन चाहिए, बादशाहों के खजाने लूटते हैं। और वो इसको चोरी भी नहीं कहते हैं। सूरत में जाकर के शिवाजी महाराज ने जो कुछ किया, और जुन्नर में जाकर के जो कुछ किया, जहां जहां जिनकी इन विदेशी टोपी वालों की, अंग्रेजों की, फ्रेंचों की, डचों की, पुर्तगाली लोगों की बस्तियां थी, उनके व्यापार चलते थे, वहां जाकर के शिवाजी महाराज के मावले खड़े हो जाते थे। लूटने की आवश्यकता नहीं थी। उसको आज की भाषा में बोलूंगा, वो ईडी का काम करते थे। हमें आपको मारना नहीं है, लेकिन हम देश के लिए काम कर रहे हैं। वसूली और पूरा आरमार खड़ा कर दिया, सिंधुदुर्ग को खड़ा कर दिया। बढ़ती हुई शक्ति के कारण बीजापुर के सल्तनत को बड़ा क्षोभ है। शाहजी को बुला करके बेगम ने कहा, हमने आपको सम्मान दिया, हमने आपको अपना माना, जो गौरव हमने किसी को भी नहीं दिया वो आपको दिया। आपका अपने बेटे की ओर ध्यान है कि नहीं? उद्दंड होकर के वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। आप अपने बेटे का ध्यान रखिए। और नहीं तो मैं आपको सूचना दे रही हूं, हम अपनों को भी मारने में आगे पीछे देखते नहीं है, परायों को मारने में तो क्या विचार करना है। मोहम्मद खान को मैंने मरवाया, बहलोल खान को मैंने मरवाया। आप लोग कौन होते हैं? देहली पतिमपि दशासनम शक्तिरस्ति मम जेतु मंजसा किं ब्रवीमि तव पुत्रकं पुनर्वन्यमर्कट परीतमेककम्। अरे हम लोग चाहे तो दिल्ली पति को भी जीत सकते हैं, आपका बेटा तो बंदर छाप है, इधर उधर का चूहा दौड़ने वाला। आप उसको समझा दीजिए, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। शाहजी ने उत्तर क्या दिया? हाथ जोड़ लिए,
आप जो कहती है वो बात ठीक है बेगम साहिबा। सच्ची बात यह है कि मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरी बात भी मानता नहीं है। ऐसा बोलना आवश्यक होता है, मेरी बात भी मानता नहीं है। अरे मैं कितनी बार उनको समझाऊं, लेकिन आजकल क्या हो गया, वो हमारी बात मानने से भी ज्यादा ये वनों में घूमने वाले जो तपस्वी लोग हैं, वनवासी लोग हैं, संत महंत महात्मा है, उनके पास जाकर के बैठता है, उनकी बातों को सुनता है, उनके दिमाग से चलता है। वन्य पर्वत चरैर सत्यसौ दुष्टतापसव संगतस्तथा नेहते सह मया सभाषितुम कंदुनोति न सुतो विरोध। अरे मेरा चित्त जल रहा है साहिबा, अब मैं क्या करूं? अब बेटे के अपराध के कारण पिता को यदि कोई सजा आपको करनी हो तो मैं आपके कब्जे में हूं। लेकिन ये बेटा मेरे कहने में नहीं है, मेरी बात को मानता नहीं। इत्थम प्रकोप बुशलो हितलो शांतम, मैं तो आपका सेवक हूं और जीवन भर आपका सेवक रहने वाला हूं। पापियों के सामने ऐसा ही बोलना होता है। देखो, निसंकोच बोलना चाहिए, बाद में जो करना है वही करना है। सामने वाला कौन है इसको देख करके नीति का निर्धारण होता है। आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण जब राजनीति करने के लिए हस्तिनापुर में गए, कभी तो भी जीवन में भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर के उस भाषण का अध्ययन करो। शांति दूत बनकर के जब गए तो उनका जो भाषण है, आरंभ कैसे किया पता है? इस अत्यंत महती पवित्र सभा के सामने मैं भिक्षा मांगने के लिए आया। वो सभा पवित्र थी ही नहीं, लेकिन कृष्ण कृष्ण है। एतद याचितुम आगता, याचितुम अप्रणाशेन वीराणाम एतद याचितुम आगता। यहां से आरंभ करते हैं भगवान। उत्तम वाग्मिता के सारे लक्षण उनके एक एक भाषण में मिलेंगे आपको। द बेस्ट स्पीचेस ऑफ द वर्ल्ड मैंने पढ़ी थी, विश्व के सर्वोत्तम भाषण। उन पागलों को पता नहीं है कृष्ण भगवान का भाषण क्या है, लेकिन वो है। तो शाहजी महाराज ने भी यही कहा, पुत्र दोष विहितम पितुर्भवेत् दंडनम यदि पिराज शासने पात्रमस्मि खलु तस्य सर्वथा ब्रूहि किन्नु करवाणि सांप्रतम। मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हूं, मैं आपका बंदा हूं। आप जो न्याय करेंगे वो मुझे मान्य है। मेरे मन का तो संकल्प आपकी आजीवन सेवा करने का है। बेटा मेरी बात मानता नहीं। कितनी सही बात कह दी। खुद की भी छुट्टी, बेटे की भी छुट्टी। उनको पता है कि मेरे बेटे में दम है।